नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं एक ऐसे सेगमेंट पर जिस पे हम सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यूपीपीसीएस का एग्जाम 27 अक्टूबर को है, आरओ का एग्जाम 22 दिसंबर को। इसके अलावा बाकी जो भी एग्जाम आ रहे हैं, इसके बीपीएससी के लगातार अपने एग्जाम सितंबर वगैरह में कमिंग सून में आने ही वाले हैं। एक ऐसा सेगमेंट जो हम हमेशा उसको इग्नोर करते हैं, जैसे कि जान सकते हैं कि इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी का वो कौन सा एरिया है जहाँ पर हम 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसा कि आप ये जान सकते हैं कि इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट है वो दो प्रकार का होता है। इकोनॉमी के दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया है, एक स्टैटिक पार्ट से और स्टैटिक पार्ट के साथ इसके डायनेमिक पार्ट से। देखिएगा, तो आज के समय में या इकोनॉमी का जो पार्ट है वो स्टेरोडायनेमिक से पूछा जाता है। अगर हम इस चीज़ों को इवेलुएट कर लें, तो अगर एग्जाम्पल बेस पे अगर इकोनॉमी के लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देखें, तो आप ये देख पाएंगे कि इकोनॉमी में यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसका एक अलग अलग सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट है यहाँ पर आपके पास 10 से 11 क्वेश्चन 2023 में देखने को मिले हैं, 2022 में 13 क्वेश्चन है, 2021 में 19 क्वेश्चन है, 2000 अगर 20 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 18 क्वेश्चन है। लगभग एवरेज मान लें तो मान के चलें कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चनों के आसपास अगर हमारे पास इकोनॉमी आते हैं, तो स्टैटिक पार्ट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बाकी इसके डायनामिक पार्ट से दिए जाएंगे। डायनामिक मतलब करंट अफेयर के पार्ट से। अगर आप आरओ के सापेक्ष में भी देखना चाहते हैं तो आरओ के अंतर्गत भी यहाँ पर इकोनॉमी 2023 का जो पेपर 11 फरवरी को होता है वही ये पेपर है। अगर इकोनॉमी के सापेक्ष में अगर जाते हैं तो 11 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। तो यानी कुल मिला के 15 से लेकर 20 प्रश्न हमें इकोनॉमी देखने को मिलते हैं। वो कौन सा एरिया जो हम बहुत कम समय में आने वाले कमिंग सून एग्जाम के लिए इकोनॉमी को रेडी कर सकते हैं और आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने एक चार्ट दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, इकोनॉमी का जो एक आयरा है, इससे पहले आप ये जान लीजिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको लगता है कि बीपीएसएस आरओ या कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे पर आपकी 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो एक लिमिटेड समय और लिमिटेड टाइम और लिमिटेड सीटों के लिए अवेलेबल है। करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको जाना है लर्निंग एप्लीकेशन पर। ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। परचेज कोर्स में जाएंगे, किसी में भी जाके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर LVIS कूपन कोड है, वहाँ पर उसको अप्लाई करके वहाँ लिखा है उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा, इकोनॉमी एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर हम इकोनॉमी के एस्पेक्ट को समझें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बेसिक इकोनॉमी से निकल के आ जाएगा। बेसिक इकोनॉमी का मतलब है कि जो बेसिक पार्ट होता है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से किस प्रकार से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो एरियाज हैं इनकम के, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये बेसिक पार्ट से। सेकंड पे जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिल जाएगा बजट से। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो बजट यूनियन का बजट भी आएगा और केंद्र का स्टेट का बजट भी आएगा। दोनों में से एक बजट में से, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बजट से और या इकोनॉमिक सर्वे से देखिएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है एक प्रकार से कह सकते हैं दो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यूपीपीसीएस में सामान्यतः अगर हम लोग ये देखें तो क्वेश्चन का लेवल जो रह जाता है, जो इंडेक्सेस हैं, जो रिपोर्ट हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो इंडेक्सेस जरूर याद रख लीजिएगा, जो इसकी स्कीम्स हैं उनको जरूर याद रख लीजिएगा, जो रिपोर्ट्स है वहाँ से जरूर याद रख लीजिएगा, जो एक साल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे SGI रिपोर्ट है या जेंडर गैप इंडेक्सेस रिपोर्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो पर्यावरण रिपोर्ट है वो ज़्यादातर पूछने को मिल जाती हैं, या फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। नंबर 4 पे अगर हम लोग जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग से जरूर मिलता है, चाहे बैंकिंग के बेसिक पार्ट से मिल जाए चाहे बैंकिंग के डायनेमिक पार्ट से। आपको पता है लंबे समय से हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंजिंग नहीं हो पा रही है। उसके लिए आप जान सकते हैं कि हमारे पर MNC जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, MPC, उसके द्वारा भी इस पर हाल ही में देखा होगा तो RRR, RRR, SLR सारी चेंजिंग नहीं की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे जाते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है देखिएगा, गवर्नमेंट केंद्र की भी, सेंटर की स्कीम्स भी और स्टेट की स्कीम्स, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो एक साल में जो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चेंजिंग हुए हैं, उन स्कीमों को जरूर रेडी करिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन, यानी ये वो टॉपिक है जहाँ पर डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे आपके पास जो एक एरिया है जो पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, गरीबी और बेरोजगारी का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे उसके स्टैटिक पार्ट से गरीबी का आधार पूछ ले, गरीबी का स्ट्रक्चर पूछ ले, गरीबी के प्रकार पूछ ले, गरीबी के स्कीम्स पूछ ले, गरीबी की ऐसी रिपोर्ट पूछ ले, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के भी बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं तो जो हमारे पास ट्रेड है देखिएगा, ट्रेड है या हमारे पास कॉमर्स जो वाणिज्य बाजार है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन, जैसे FDI है, FFI है, या फिर विदेशी व्यापार है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, या फिर हमारे एक्सचेंज रेट क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं तो इकोनॉमिक जितने भी हमारे पास टर्मोलॉजी है देखिएगा, एग्जाम्पल बेस पे टर्मोलॉजी का मतलब फिलिप्स कर्व क्या होता है,
ये लाफर कर्व क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पास वक्र होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर 6, 7, 8 और ये 9 टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है, जो हमारे पास कुछ ऐसी कमेटी होती हैं जो इकोनॉमिकली गतिविधि करने का प्रयास करती हैं। तो एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कमेटी से जरूर आता है। लास्ट ईयर के ट्रेंड को हमने देखा, और 10 क्वेश्चन जो है लेटेस्ट में जितनी भी न्यूज़ है जो इकोनॉमी के एस्पेक्ट में चेंजिंग हो रही है, कोई एग्रीमेंट है, समझौते हैं, कोई ऐसा पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन। तो यानी ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से इकोनॉमी के डेफिनेटली 15-20 को जो क्वेश्चन जाते हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं अगर आपके सामने एक चार्ट बना के दूं आपको, तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिक एरिया, जैसे आपको बेसिक इकोनॉमी में क्या पढ़ना था बच्चों, तो मैंने बताया था आपको बेसिक इकोनॉमी में आपको पढ़ना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन में जीडीपी या जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, पीआई, ये सारी चीज़ें क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली है, अगर आपको नहीं पता तो आपको इस 1 to 1 करके रेडी करना स्टार्टिंग करिएगा। इकोनॉमी सेक्टर के लिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं ये ध्यान रखिएगा, ये सारा बेसिक पार्ट है। उसका इन्फ्लेशन कंसेप्ट क्या होता है, इसके अलावा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टारगेटिंग क्या होते हैं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये इसका एक एरिया है। अगर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो देखो यहाँ आरबीआई एंड जिसके मैंडेट क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कहती है, होती क्या है, किस प्रकार से उसको अपॉइंट करते हैं, ये एक बेसिक एरिया है। अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, जिसको हम लोग लोक वित्त के नाम से जान सकते हैं, जैसे कि इसमें बजट आ जाएगा, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, टाइप ऑफ डेफिसिट है, टैक्सेशन है, एफआरबीएम है, एक्ट है। ऐसे ही आप प्लानिंग ऑफ इंडिया, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसमें नीति आयोग थिंक टैंक काम कर रहा है। पहले इस पे 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, तो 5 ईयर प्लान के बारे में, नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, या जो हाल ही में लेकर कुछ ऐसे इशूज हैं उसके बारे में कुछ नहीं याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा गवर्नमेंट इन ग्रोथ के बारे में, जिसके थोड़ी देर पहले हम लोग पॉवर्टी की बात करते, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है, एसडीजी गोल क्या है, देखिएगा। तो ये एक एरिया है। ट्रेड जो जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे कि ट्रेड टॉपिक है, रेडी आएगा, तो उसमें भी क्या रेडी करना है आपको, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैसे उसको हम बैलेंस करते हैं, एफडीआई क्या होता है, एफएफआई क्या होता है, मसाला बॉन्ड्स क्या, डेफिसिट कैसे होते हैं इंडिया में, देखिएगा। बैंकिंग ऑफ इंडिया, जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि बैंकिंग से क्वेश्चन आएगा, तो उसके एरिया में शेड्यूल बैंक क्या होती है, एसडीबी, नाबार्ड, एनएचबी, एनपीए, वेंड, वेड बैंक क्या होती है, बैंकिंग टर्मोलॉजी, जैसे एग्जाम्पल बेस पे जो भी बैंकिंग रेट है या कुछ ऐसा टर्मोलॉजी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो क्वेश्चन घुमा के कथन कार्ड में पूछ सकता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल मार्केट, जो कि हमारे पास एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, या सेबी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, हाल ही में आपने देखा होगा सेबी हिंडनबर्ग के चक्कर में काफ़ी चर्चाओं में है, तो क्वेश्चन छपने की आशंका पूरी है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, या आईएमएफ है, पेटेंट है, जो भी सब्सिडीज वगैरह के लिए देने वाली कंपनियां, या हमारे पास ब्रिक्स है, या G20, G7, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये एक एरिया है जिस एरिया पे मैंने अभी 10 टॉपिक आपको बताया, तो 10 टॉपिक को भी मैंने यहाँ कंपाइल कर दिया गया। अगर ये 10 टॉपिक को अगर ओवरऑल अगर हम ये देख लें कि कहाँ से बनेगा, तो ये 30 मैंने छोटे छोटे टॉपिकों में कंपाइल कर दिया गया कि इकोनॉमी के 30 ये सब टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक को अगर हम वन टाइम पढ़ने का प्रयास करेंगे करके, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है उसमें इकोनॉमी की सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ से बन जाएंगी। जैसे बजट एक बार देख लीजिएगा, डेफिसिट देख लीजिएगा, इन्फ्लेशन चक्र देख लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का रेट को देख लीजिएगा, फिजिकल पॉलिसी जो पूरा बजट स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहा है उसको देख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, मनी सप्लाई कैसे होती है, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड सेक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं देखिएगा, पिंक रिवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, यानी कह सकते हैं कि हमारी सफेद क्रांति, हरी क्रांति, ये ब्लू क्रांति क्या है, एमएसपी क्या है इसके बारे में, इंडेक्सेस जितने हमारे पास अभी समय है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, माइक्रो स्मॉल जो एमएसएमई के नाम से जान सकते हैं, या बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको एफडीआई कह सकते हैं। 5 प्लान को एक बार देख लीजिएगा, नीति आयोग को एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल सप्लाई स्कीम जो कि हमारे पास कह सकते हैं सीएसएस के नाम से, जो कि सेंटर प्रायोजित स्कीम्स होती हैं। ये पॉवर्टी मल्टी डायमेंशन इंडेक्सेस क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल जोन मॉनेटरी फंड क्या होता है, यानी कुल मिला के सब टॉपिक में मैंने यहाँ 30 सब टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसी के पार्ट को अगर देखेंगे तो ये 10 टॉपिक है। अगर आप इनको एक बार 1 to 1 करके देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा टॉपिक यहाँ पर लगातार 6 7 8 9 और एक प्रकार से कह सकते हैं 10 टॉपिक अगर इनको देख लेते हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमी की जो सारा एरिया वो कवर हो जाएगा। कहाँ से रेडी करना है, तो ये बेसिक करंट अफेयर का तो आप एग्जाम्पल बेस पे आप 1 ईयर करंट अफेयर को रेडी कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक पार्ट के लिए आपके साथ ऑथेंटिक किताब, ऑथेंटिक नोट्स या ऑथेंटिक टीचर, ऑथेंटिक किताब या ऑथेंटिक आपके पास बैच होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सही करना है, या आपको यूपीपीसीएस में, आरओ में, या किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रणनीति, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर आपकी प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि इस ऑफर का लाभ आपको उठाना है, तो देरी किस बात की, जाइएगा एल लर्निंग एप्लीकेशन पर, चाहे फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो सीसेट का कोर्स हो,
चाहे वो यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का कोर्स है, आरओ का कोर्स है, प्री कम मेंस का, सभी पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसको लाभ उठाकर अपनी जर्नी को प्रॉपर वे में जितने टॉपिक मैंने बताए इकोनॉमी की भी रेडी कर सकते हैं, हिस्ट्री के भी सबके रेडी कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, लोफी, बाय बाय, टेक केयर।